हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए और बी, चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो यहाँ पर तीन पार्टनर है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी है। अगर आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम की हेल्प लेकर के सॉल्व करना होगा। एक पार्टनर यहाँ पर छोड़कर जा रहा है फर्म, वो है सी, और रिमेनिंग पार्टनर ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1:1 इनकी नई रेशियो हो गई है। अब यहाँ पर सी के जाने के बाद इन दोनों को कितना कितना फायदा हुआ है, कितना कितना इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, वही आपको निकालना है। गेनिंग रेशियो निकालने का मतलब है कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया, किसके प्रॉफिट में कितना बढ़ गया है, वही आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके पास ओल्ड रेशियो है, फ्रैक्शन में है, तो हम अगर आप रेशियो में लिखना चाहते हो तो इस तरह से कैलकुलेट करके लिख सकते हो। अदरवाइज हमें कंपैरिजन करना है, गेनिंग रेशियो निकालनी है तो कंपैरिजन करना है, तो आपको फ्रैक्शन में लिखना ही होगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट होता है, वो इसी तरह से लिखना चाहते हैं, इसलिए मैंने रेशियो कन्वर्ट कर दी है। एलसीएम निकाल के रेशियो बन गई 3:2:1। अब न्यू रेशियो, जैसा कि इन्होंने डिसाइड किया कि इक्वली डिवाइड करेंगे। सी रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी है, उनकी रेशियो 1:1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का प्रॉफिट कितना बढ़ गया है सी के जाने के बाद, तो वो आप कंपेयर करोगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर देखो, ए के प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ भी चेंज नहीं आया, जैसा कि उसको ओल्ड रेशियो में मिलता था। 3/6 हमने ओल्ड रेशियो लिए, 3/6। अगर आप देखो तो इसको ये वही 1/2 ही बन रही है जो यहाँ लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है। रिड्यूस कर दिया 3/6 को तो क्या बनेगा, 1/2 ही बनेगा। सेम है, चाहे आप यहाँ से लो चाहे ये लो, कुछ भी फर्क नहीं है, आपका क्वेश्चन करेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो में जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था उतना ही उसका न्यू रेशियो में बन रहा है। तो सी के जाने पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं आया है, जितना पहले था उतना ही नए में। अब यहाँ पर बी का देखो, पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/6 था, नए के अकॉर्डिंग उसका 1/2 हो गया। तो पहले से उसका प्रॉफिट बढ़ गया है कितना, 1/6। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, पहले कम मिलता था, अब नए के अकॉर्डिंग उसको ज्यादा मिल रहा है। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, 1/6 ही सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था, वो जा रहा है तो ये वाला प्रॉफिट किसको मिल रहा है, ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया है बी के पास। आपने अगर गलती की होगी तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, क्या सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। रॉन्ग किया है तो अलग होगा, और सेम आ रहा है तो आपका करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो जरूरी नहीं है, यही इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि पार्टनर जो भी जाता है, रिटायर होता है, तो रिमेनिंग पार्टनर सबको ही गेन। ये डिपेंड करता है कि किसने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया है, परचेज किया है, टेक ओवर किया। तो कोई एक को भी बेनिफिट हो सकता है और सबको भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये आप चेक करोगे कंपेयर करके न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमेशा ये याद रखना, अगर आपका कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आप इस तरह से सबका चेक करोगे, और जिसका नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब उसने कोई भी गेन नहीं किया है, कोई उसका सेक्रीफाइस भी हो सकता है, सेक्रीफाइस भी नहीं किया है। यहाँ पर एक ही पार्टनर ने गेन किया, वो है बी, बी गेन्ड 1/6। आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा। नेक्स्ट है, यहाँ पर चार पार्टनर है ए बी सी डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3:2। ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है तो बी और बी सी डी ने डिसाइड किया है कि आगे चल करके प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है, एक जो प्रॉफिट है फर्म का उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, 3 बराबर हिस्से, और तीनों को वो मिलेंगे, मतलब कि इनकी रेशियो क्या हो जाएगी। जब भी इक्वली कहा जाता है आपको क्या करना है, 1:1:1 कर देना है। 3 पार्टनर है तो 1:1:1 हो जाएगा, 2 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा। क्लियर। तो 3 पार्टनर है तो सबको 1/3 1/3 1/3 पार्ट मिलेगा प्रॉफिट। अब आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो, मतलब कि
जो एक पार्टनर ए गया है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन तीनों में किस तरह से बटा है तो इनका कितना कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है वही आपको बताना। तो देखो ओल्ड रेशियो आपके पास है, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ए चला जाएगा तो बी सी डी रिमेनिंग पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे चल करके इक्वली है, मतलब कि 1:1:1 हो जाएगी। अब किसने कितना गेन किया निकालने के लिए, चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बी का देखो 1/3 है न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 4/14 है, तो उसने गेन किया है, पहले से उसका प्रॉफिट बढ़ गया है कितना 2/42, इतना फ्रैक्शन से उसका प्रॉफिट बढ़ गया है, मतलब कि जो ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना फ्रैक्शन उसको मिल रहा है, उसके पास ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से सी का कंपेयर करो 1/3 न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/14, तो पहले के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नई रेशियो में बढ़ गया कितना 5/42, तो ए के प्रॉफिट में से इसको कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है। इसी तरह से डी का देखो, डी का पहले 2/14 था, नए में 1/3 हो गया, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, बढ़ गया है, और कितने से बढ़ गया 8/42। अब आप चाहते हो इसको कंपेयर करना, चेक करना, तो आप चेक कर सकते हो इसको। देखो चेक करो, इन सभी का टोटल करो, 2 + 5 + 8 कितना हो जाएगा 15, 15/42 को आप अगर रिड्यूस करते तो क्या बनेगा 5/14 ही बनेगा। 3 से आप दोनों नंबर को रिड्यूस कर सकते हो, 15 को आप 3 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, और 42 को भी 3 से डिवाइड करो तो 14 आएगा। तो यहाँ पर ए का जितना वो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो इन तीनों में बटा है, किस तरह से बटा है वो आपके पास आ गया, आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, क्योंकि ये तीनों का टोटल सेम वही आ रहा है जो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो आप अपने क्वेश्चन को करके इस तरह से चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया। अब तीनों ने गेन किया है तो आपको रेशो बनानी है, तो देखो तीनों में डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको लिख सकते हो 2:5:8। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो हो गई बीसीडी की, क्योंकि आपको निकालनी थी, आपने निकाल दी है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, फेमिलियर हो गए हो। अब आप रिटायरमेंट वाले चैप्टर से भी कोई डिफिकल्टी नहीं रही है कि यहाँ पर आपको गेनिंग रेशो कैसे निकालनी है, कौन सा पार्टनर जाता है तो आपकी नई रेशो कैसे बन जाएगी, चेंज नहीं होता तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे होगी, ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही है, कुछ कुछ दिमाग में बैठने लगी है। लेकिन अगर फिर भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, और भी समझने के लिए हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो ताकि मुझे पता चल रही कि आपको बेनिफिट पहुंच रहा है, आप इससे सीख रहे हो। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर करो, और चैनल को अपडेटेड रहना चाहते हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल गई है। ऑनलाइन सेशंस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।